Hello everyone, welcome to EduNook. So in this video, we are going to solve one case study problem on the topic coordinate geometry. So let's see the question here. A group of class 10 students goes to picnic during vacation. There were three different slides and three friends Ajay, Ram, Sham are sliding in the three slides. And the position of three friends shown by PQR in three different slides are given below. So basically हमारे पास question है, यहाँ पे आपको एक slide दी हुई है और उसका आपको coordinate पूरा coordinate कार्टेशियन प्लेन पे system भी दिया हुआ है. So we have 3 points PQR and three friends are there in the question as well. आपको तीनों friends की क्या दी हुई है position. So friend अजय, राम और श्याम की positions कौन से point define कर रहे हैं P, Q and R. तो आपको question में जो तो question number 1 है कि स्टडी का वो कह रहा है what are the coordinates of point Q which divides a line segment PR in the ratio 1:2. सो आपके पास पॉइंट P और R के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं तो वैसे तो आप Q का भी निकाल सकते हो बट 4 तो बहुत इजीली दिखाई दे रहा है यहाँ पे. बट जो इसका Y कोऑर्डिनेट है दैट इज समवेयर बिटवीन 4 and 5 एंड दैट पोजीशन इज नॉट एग्जैक्टली क्लियर. सो आप क्या करोगे इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे. यू नो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड इज सेक्शन फॉर्मूला. सो आपको इधर क्लियर कट केस दिखाई दे रहा है 1:2. दैट मीन्स ये जो Q कोऑर्डिनेट है ये किस रेशो में डिफाइन कर रहा है लाइन को. ये डिवाइड कर रहा है 1:2. एंड P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ क्लियरली मार्क्ड हैं. P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2,5 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं इधर, सॉरी Q के नहीं, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,3. राइट, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8 के x कोऑर्डिनेट ये है और इसका y कोऑर्डिनेट ये है. सिमिलरली P का x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है. तो आपको Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिससे ये 1:2 रेशो में डिफाइन हो रहा है. सो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला हमें कोऑर्डिनेट निकालने के काम आता है एंड ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का काम आता है जो पर्टिकुलरली एक किसी लाइन सेगमेंट को एक डिफाइंड रेशो में डिवाइड कर रहे हैं. सो Q 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है PR को एंड आप Q को नाम दे दो XY. जो Q के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है x, y. और अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप सिंपली आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे. x के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे हमें mx2 plus nx1 डिवाइडेड बाय m plus n. m रेशो है 1:2 तो m है 1. सिमिलरली x2 क्या है, आ रहा है आपका 8 एंड n आपका यहाँ पे है 2 और x1 क्या है 2 एंड डिवाइडेड बाय m plus n दैट इज 1 plus 2 3. सो कितना आंसर आ गया 8 plus 4 डिवाइडेड बाय 3. 12 डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट 4. तो हमारा x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आंसर निकल चुका है. लेट्स सी द y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट के लिए अगेन फॉर्मूला लगाओगे my2 plus ny1 डिवाइडेड बाय m plus n. m अगेन वैल्यू इज 1, y2 कितना है इधर 3, n है हमारा 2 एंड अगेन y1 कितना है 5 एंड दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय अगेन m plus n 1 plus 2 3. सो यहाँ से आंसर आ गया 3 plus 10 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 13/3. सो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, हमने कोऑर्डिनेट माने थे Q के x, y. राइट, सो Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं हमारे x है 4 एंड इसका y कोऑर्डिनेट है 13,3. सो दिस इज पार्ट 1. लेट्स सी पार्ट 2. फाइंड द डिस्टेंस PR. सो आपको इस फिगर में ये जो PR है इसका क्या करना है डिस्टेंस. वेरी सिंपल क्वेश्चन. डायरेक्टली आप क्या करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे. सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 minus x1 अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. सिंपली P और R दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. P का था हमारा 2,5 और R कितना था 8,3. सो सिंपली आप इसमें क्या करोगे ये वैल्यूज लगा दोगे. लेट्स सी. सो x2 is what 8, again x1 is 2, y2 here is 3 and y1 is 5.
सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला लगाना है। सो आ गया 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 6 square is 36 and -2 का square is 4. We get root 40. So the answer of second part is root 40. Now let's see the very important question, question number 3. What are the coordinates of point on x-axis which is at equal distance from P and Q? So बेटा आपको जो डायग्राम दिया हुआ है, बेसिकली आपको P क्यू आर ऐसे दिए हुए हैं, एक पॉइंट पी है, इधर एक क्यू पॉइंट है और एक आर पॉइंट है, राइट। तो पी के पॉइंट्स तो हमें पता है कितने हैं, 2,5। एंड अगेन हमने क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे निकाली है। पहले क्वेश्चन में आपने पहले पार्ट में जो क्यू के पॉइंट्स थे वो क्या निकाले थे, 4 एंड 13/3। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 13/3। तो आपको एक्स एक्सिस पे जो नीचे एक एक्सिस है उस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इससे और इससे दोनों से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस, राइट। तो मुझे एक ऐसा पॉइंट आउट फाइंड करना है ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दीज पॉइंट्स। तो हम पहले इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं। तो लेट्स सपोज हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एस, राइट। तो मुझे एक पॉइंट एस निकालना है जो एक्स एक्सिस पे है और पी और क्यू दोनों से क्या है, बराबर डिस्टेंस पे। तो सबसे पहली बात, जब भी हमारे पास एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका जर्नल फॉर्म क्या होगा, x,0। बेसिकली इसका क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। एंड आपको इसका x कोई एक वैल्यू आएगी हमारे पास। तो बेसिकली जो आपकी स्टार्टिंग इक्वेशन है वो क्या बनेगी, मुझे पता है दोनों इक्वी डिस्टेंट है। बेसिकली वन थिंग आई नो दैट पी एस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू एस। सो दिस इज माई ओपनिंग स्टेटमेंट। मुझे पता है पी एस क्यू एस के बराबर है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा पॉइंट बताना है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। सो अब देखो, आप सिंपली इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, पी एस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला और क्यू एस के लिए, और दोनों को इक्वेट करा दो। सो लेट्स सी द डिस्टेंस फॉर्मूला। पी एस इज व्हाट, अगेन पी एस इसमें फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो x -2 का होल स्क्वायर प्लस अगेन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्यूएस में लगा देंगे ये फॉर्मूला, आपके पास आएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 13/2 का होल स्क्वायर। सो लेट्स, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं तो ये स्क्वायर रूट दोनों साइड से हट जाएंगे, ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा और ये वाला स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। सो लेट्स सी, सो इफ द स्क्वायर रूट्स आर रिमूव्ड, आप सिंपली क्या करोगे, इनमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना स्टार्ट कर दोगे। सो दिस इज a - b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन 0 - 5 का होल स्क्वायर विल बी -5 का होल स्क्वायर, दैट इज 25। एंड यहाँ पे क्या है, x-4 का होल स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, एंड 0 - 13/2 का होल स्क्वायर, अगेन -13/2 का होल स्क्वायर विल बी व्हाट, 13 का भी स्क्वायर करोगे और 2 का भी, एंड क्योंकि नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी 169/9। लेट्स सॉल्व इट फर्दर। सो व्हाट आई हैव गॉट इन द प्रीवियस स्टेप, वन सेकेंड, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 is equal to x square plus 16 minus 8x plus 169/9. So I can see few terms here which can be cancelled out. x square कट हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ 4x है, तो आप इसको x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ। तो मेरे पास यहाँ -8x है, उधर जाके हो जाएगा +8x, तो 8x - 4x। एंड अगेन जो बाकी की सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साथ राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। 25 + 4 29, 29 will move to that side, it will be 29 minus, sorry, -29
plus 16 plus 169 upon 9. फोर एक्स विल बी इक्वल टू वॉट? आप अगेन यहाँ पे करोगे 169 अपॉन 9 एंड इधर से आंसर आएगा -13. सो टेक अ एलसीएम है 169 माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 आए 9 एंड 9 13 विल बी 117. So you get 4x is equal to 169 minus 117 upon 9. 4 आप नीचे ले आओगे, you will get x is equal to 52 upon 9 into 4. 4 ones and 3s. Answer is 13 upon 9. So the coordinates of x, this point S, which is equidistant from both P and Q, and that point is on x axis. So again, आप इसकी पूरी form final coordinate लिख दोगे. The required coordinate will be 13 upon 9, 0. हमने y coordinate क्यों नहीं निकाला? क्योंकि point कौन सी axis पे था? x axis पे. And x axis पे जो भी points होते हैं उनके y coordinate क्या होते हैं? 0. Now let's see the next question. Again a very simple question. आपको क्या करना है? Coordinates of the midpoint of PR. So basically बेटा इस case study में आपके जितने भी आपके formulas हैं वो सारे cover हो गए हैं. So आपने जो अभी तक formulas पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़ लिए? सो हमने इसी केस स्टडी में डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर लिया है, सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर लिया है. एंड नाउ देयर इज वन मोर फॉर्मूला व्हिच इज समवेयर डिराइव्ड फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला ओनली, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो हमारे पास इस वाले इक्वेशन के लिए भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम सीधा वही अप्लाई करेंगे. हमारे पास पी और आर दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें इसका मिड पॉइंट बताना है. सो बेसिकली पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5 एज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,3. राइट. सो हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, एंड मिड पॉइंट निकालने के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे पास होते हैं क्या? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड y कोऑर्डिनेट निकलता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. x1 क्या है इधर 2 एंड x2 क्या है 8. सो 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 10 डिवाइडेड बाय 2, एंड y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y1. सो 3 प्लस 5, that is 8 divided by 2. So your answer will be what? We'll just cut it in the lowest form, and the final answer will be 5, 4. I hope this question is clear to everyone. So this chapter has a lot of weightage in your board exams also. We have 6 number weightage for this chapter alone. So you need to practice all the case study questions and all the questions which are given, all the type of the questions which are given in your textbook as well.